सुबह बड़ी मुश्किल से नींद टूटी। अलार्म तो डीजे बनकर चिल्ला रहा था। किसी तरह उठा और पानी ऐसे पिया जैसे 5 स्टार होटल में फ्री वेलकम ड्रिंक मिल गया हो। पानी पीकर लगा अब तो मैं हीरो बन गया हूँ। लेकिन हीरो वाली एंट्री तो तब हुई जब हाथ में झाड़ू आया और मैंने घर को समझ लिया अपना स्टेडियम। बस सफाई का मैच चालू। झाड़ू लगाने के बाद सोचा थोड़ा कूल बनते हैं, तो आरओ से बोतल भरी और फ्रिज में रख दी, जैसे किसी खजाने को लॉक करके रख दिया गया। पोंछा लगाने का समय आया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इंटरनेशनल स्केटिंग मैच में एंट्री ले रहा हूँ। एक हाथ में बाल्टी, दूसरे में पोंछा, और फर्श को पूरा ऐसे चमकाने लगा जैसे अभी अभी शादी में मेहमान आने वाले हों। बीच बीच में खुद ही फिसल जाता था तो सिचुएशन बिल्कुल डिस्को डांस जैसी लग रही थी। मतलब सफाई कम और डांसिंग ज़्यादा लग रही थी। पोंछा लगाने के बाद मैंने बर्तनों को हाथ लगाया, लेकिन असली टेस्ट तो बर्तन धोने में था। जैसे ही बर्तन उठाए लगा कोई पहाड़ चढ़ने जा रहा हूँ। झाग ऐसे उड़ रहे थे जैसे वॉशिंग पाउडर का ऐड शूट कर रहा हूँ। एक हाथ से बर्तन, दूसरे हाथ से नल, और बैकग्राउंड में चल रहा था मेरा खुद का म्यूज़िक, धो डालेंगे सब। आखिरकार बर्तन चमक उठे और मैं खुद को मास्टर शेफ़ नहीं, मास्टर क्लीनर समझने लगा। बर्तन धोने के बाद लगा थोड़ी मेहनत की है, अब सेल्फ रिवॉर्ड बनता है, तो पहुंच गया किचन और शुरू हो गया मेरा मास्टर शेफ़ मोड। गैस जलाई, पानी रखा और चाय पत्ती डाली तो लगा जैसे कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। दूध और चीनी डालते ही पूरी किचन में खुशबू फैल गई, और जैसे ही कप में चाय डाली तो मुझे लगा मैंने नहीं, नासा ने कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया हो। चाय बना ली, पावरफुल एनर्जी फील की और सोचा चलो पहले पौधों को हाइड्रोजन दे देते हैं। हर पौधा ऐसे खड़ा था जैसे कह रहा हो जल्दी कर भाई। पानी डालते डालते खुद को हरियाली का सुपर हीरो समझ लिया। काम ख़त्म किया, चाय का कप हाथ में लिया और पहली सिप लेते ही लगा जैसे पूरे दिन की मेहनत का इनाम सीधे स्वाद की शक्ल में मिल गया हो। चलो थोड़ी पॉजिटिविटी भी ले आते हैं, तो अंदर जाकर पूजा करने बैठा। भगवान जी मेरे सामने ऐसे खड़े थे जैसे कह रहे हों चल बेटा, आज दिन शुरू करने से पहले थोड़ा ध्यान और भक्ति भी ज़रूरी है। मैं हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करने लगा और खुद को लगा वाह, अब अगला मिशन ऑफिस के लिए रेडी होना। शर्ट उठाई और प्रेस करने लगा। जैसे ही लोहे का ग्लाइड किया लगा मैं फैशन डिज़ाइनर बन गया हूँ। शर्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रही थी। अब बस इसे पहनकर ऑफिस में एंट्री मारूंगा जैसे कोई सुपर हीरो ऑफिस में स्टाइल दिखाने आया हो। रेडी होने के बाद फ्रिज से ठंडा पानी पिया। पानी पीते ही एनर्जी फुल चार्ज। बैग उठाया और घर से निकल पड़ा ऑफिस की तरफ। अब चलो असली ऑफिस एडवेंचर शुरू होने वाला है। ऑफिस तो पहुंच गया। लैपटॉप खोलते ही पहला काम चार्जर लगाना। लगता है मेरा दिन बिना चार्जर के आधा रह जाएगा। चार्जर लगते ही स्क्रीन पर लाइट आ गई। मैं कुर्सी पर बैठा और खुद से बोला हाँ भाई, अब ऑफिस का असली शो शुरू। थोड़ा आराम से बैठा, फिर लगा जैसे लैपटॉप भी कह रहा हो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ पूरे दिन। लैपटॉप चार्ज हुआ, कुर्सी पर बैठा और सोच रहा था अब असली मिशन शुरू किया ऑफिस का काम। टीम से बात की और मज़ा आया। जैसे कोई टीम मीटिंग नहीं बल्कि कॉमिक शो हो रहा हो। हर मैसेज और कॉल के साथ लगा वाह, ये दिन तो पूरे एनर्जी और हंसी से भरपूर होने वाला है। ऑफिस में पूरा दिन काम करते करते मैंने अपनी टीम से बात की। पूछ लिया कि आज किसने क्या किया। सब ने अपनी स्टोरी सुनाई और लगा जैसे कोई लाइव शो चल रहा हो। दिन की मेहनत पूरी। लैपटॉप बंद किया, नोट्स संभाले और बैग पैक किया। अब तैयार हुआ घर की तरफ निकलने के लिए। ऑफिस का एडवेंचर ख़त्म, लेकिन घर का आराम और चाय का सीन अभी बाकी है। ऑफिस ख़त्म होने को था, लेकिन जाने से पहले अपनी डेस्क साफ़ करना ज़रूरी था, तो मैंने अपनी डेस्क साफ़ की और घर के लिए निकल गया। ऑफिस के बाद दीदी के घर कैस्पर के साथ मस्ती, खाना खाया, फिर घर लौटे सीधे बिस्तर। सपना आया कैस्पर फिर से तैयार है खिलने को। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें।